हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे लाइन फॉलोअर रोबोट के बारे में। एक ऐसा रोबोट जो लाइन को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। यहाँ पर हम दो तरह के मॉडल की बात करेंगे, एक विदाउट माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा विथ माइक्रो कंट्रोलर। किस तरह से बनाते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बनिए रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो लाइन फॉलोअर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे IR सेंसर। ओके, जो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है। कैसे करता है बताते हैं। क्या होता है, जो हमारा IR सेंसर होता है, IR सेंसर में क्या होते हैं, ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। तो सपोज़ करिए ये हमारा सरफेस है, ये PCB है, सॉरी ये PCB है। PCB में हमारा ये क्या है, ये IR ट्रांसमीटर है, ये IR रिसीवर है। ओके, और ये हमारा सरफेस है। अब क्या होता है, ये दोनों इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कुछ इस तरह से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है IR रेज, तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, ये रिसीव होता है इसके थ्रू। ओके, तो जब क्या होगा, इसके थ्रू रिसीव होता है तो क्या होगा, ये सिग्नल जनरेट करता है। IR मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो IR मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं, इसको किस तरह से टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी बात करते हैं तो इस तरह से रिफ्लेक्शन पे काम करता है। रिफ्लेक्शन किस पे करेगा, वाइट पे परफेक्ट रिफ्लेक्शन करेगा। अगर सरफेस हमारा ब्लैक होगा, ये सरफेस हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया। हमें पता है कि ब्लैक पे क्या होता है, मिनिमम रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब ब्लैक पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, IR रिसीवर को कोई भी IR रेज रिसीव नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सिग्नल क्या होगा, नहीं जनरेट करेगा। तो IR मॉड्यूल में तीन चीज़ें होती हैं। जो हमारा मॉड्यूल होता है कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये हमारा सेंसर है मान के चलिए। ओके, अब इसके आउटपुट में क्या होता है, सिग्नल होता है। इसको हम लोग ग्राउंड देते हैं और इसको +5 वोल्ट देते हैं। ये हमारा 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो इसी सिग्नल पिन को हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिसीव करेगा तो सिग्नल क्या होगा, हाई होगा। रिसीव नहीं होगा तो सिग्नल क्या होगा, लो होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं मोटर ड्राइवर के बारे में। मोटर ड्राइवर जो है हमारा L293D है। ओके, ये हमारा मोटर ड्राइवर है L293D। ओके, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए तो ये हमारा मोटर ड्राइवर है। ओके, पिन काउंटिंग हमारी इधर से होगी 1 to 16। ओके, इसमें क्या है देखिए, तो सिमेट्रिक है ऑलमोस्ट। ओके, तो ये हमारा मोटर है। जब भी हम क्या करेंगे, इस पिन पे सिग्नल देंगे। ओके, सिग्नल मीन्स लॉजिक 1 देते हैं या +5 वोल्ट देते हैं। ओके, तो क्या होगा, जो ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट हमें क्या मिलेगा, ये वाला 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। और इस पे लॉजिक 0 वोल्ट देंगे, सॉरी 0 वोल्ट देंगे और लॉजिक 0 देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, सेम वे इधर भी वर्क ऐसे ही करेगा। बट कंडीशन क्या है, ये इनेबल पिन हमारा क्या होना चाहिए, हाई। हाई का मतलब क्या होना चाहिए, ये +5 वोल्ट होना चाहिए। ये इनेबल पिन जब हाई होगा तभी हमें इस पे आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही यहाँ पे हमने लॉजिक 1 और 0 दिया तो हमारा मोटर क्या होगा, एक डायरेक्शन में रोटेट करना चालू हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इधर में क्या करते हैं +5 वोल्ट और इधर में हम 0 वोल्ट देते हैं, तो क्या होगा, इधर में 12 वोल्ट और इधर में 0 वोल्ट जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा तो ये क्या होगा, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो इस तरह से मोटर रन करता है। बट अगर मान के चलिए हमने दोनों पे लॉजिक 1 और लॉजिक 1 दिया या +5 वोल्ट +5 वोल्ट दिया तो क्या होगा, +5 वोल्ट दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 वोल्ट, यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 0, मोटर क्या होगा, मूव नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो मोटर हमारा रन ही नहीं करेगा। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अब समझते हैं जो भी हमारा सेंसर है। ओके, हमारा सेंसर है IR सेंसर है। ओके, मान के चलते ये S1 है और दूसरा सेंसर हमारा क्या है, S2 है।
सेंसर से मैंने बताया क्या होगा, +5 वोल्ट, ग्राउंड और सिग्नल। तो ये जो सिग्नल पिन होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर को देंगे। सेम चीज़ इधर भी क्या होगा, +5 वोल्ट, सिग्नल, ग्राउंड एंड सिग्नल। सिग्नल हम लोग इससे जोड़ देंगे। दूसरे पिन को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब समझिए, जब भी कोई रिफ्लेक्शन होगा, रिसीव होगा, ये लॉजिक हाई होगा। लॉजिक हाई होगा तो हमारा मोटर क्या होगा, एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा क्या है, ऑलरेडी 0 है, हमने बना कर रखा है। क्यों, क्योंकि LFR हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा चलेगा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर भी, जैसे ही ये सिग्नल क्या होगा, ये सेंसर रिफ्लेक्ट करके इस पर भेजेगा, ये क्या होगा, हाई होगा। हाई होते ही क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी ग्राउंड में तो 0 हो जाएगा, तो ये भी एक डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो मोटर हमारे घूमने लगे तो मोटर हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड चलेगा। कब, जबकि ये जब हमारा ये क्या हो, वाइट हो। अगर ये ब्लैक होगा तो क्या होगा, जैसे ही ये ब्लैक होगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 0 मिलेगा, मोटर हमारा रन नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मोटर हमारा रन नहीं करेगा। तो अब समझिए रोबोट मूव कैसे करेगा, इसको समझते हैं। होगा क्या, मान के चलिए हमारा रोबोट है। ओके, ये रोबोट में सेंसर है S1 और S2। जब तक क्या होगा, ये वाइट सरफेस पे होंगे। ओके, ये दोनों सेंसर हाई होंगे तो मोटर क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। मोटर ऑपरेट होंगे तो क्या होगा, रोबोट स्ट्रेट चलेगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रोबोट हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब इस केस में क्योंकि ये हमारा पूरा ब्लैक है, ओके, ये ब्लैक है और इधर का सरफेस वाइट है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये क्या होगा, सेंसर ब्लैक सरफेस पे आएगा। ब्लैक सरफेस पे आते ही ये सेंसर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे ही सेंसर लो होगा, हमें क्या करना है, इसको टर्न कराना है। अब टर्न कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर मान के चलिए हमने इस मोटर को स्टॉप कर दिया और इस मोटर को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इस तरह से टर्न करना चालू करेगा, राइट। इसको स्टॉप किया, इसको रन करेंगे तो ऐसे रन करेगा। ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो रोबोट हमारा क्या होगा, धीरे धीरे टर्न हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये सेंसर हमारा ब्लैक सरफेस पे आएगा, इस मोटर को क्या करना है, स्टॉप करना है। ये मोटर हमारा कंटिन्यूसली चलने लगेगा। तो इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि S1 का कनेक्शन इस मोटर से होगा, S2 का कनेक्शन इस तरह से, इस मोटर से। मतलब S2 सेंसर से ये वाला मोटर रिस्पॉन्स करेगा, S1 सेंसर से ये वाला मोटर रिस्पॉन्स करेगा। इसका बहुत ध्यान रखने वाली, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ओके, इस तरह से हमारा टर्न करेगा और फिर अगेन ये क्या करेगा, सिंपल सा मूव करने लगेगा। आप किसी भी तरीके का ट्रैक बनाइए, सिंपल सा हो, तो उसमें क्या होगा, रोबोट हमारा चाहे लेफ्ट हो राइट हो, वो अपनी अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेगा। अब बात करें विथ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सब यहाँ पे हमारा क्या होगा, मोटर ड्राइवर। अब यहाँ पे न्यू चीज़ें ऐड हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आर्डिनो जब यूज़ करेंगे तो इसमें 2 सिग्नल पिन हम लोग निकालेंगे। एक सिग्नल पिन हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, ओके, दूसरा सिग्नल पिन हम लोग क्या करेंगे, इधर से कनेक्ट कर देंगे। अब समझिए, जो काम सेंसर्स, जो हम लोग सिग्नल पिन सेंसर से कनेक्ट कर रहे थे, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया। इसको क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। आप चाहे तो इसको कनेक्ट करके आप अदर भी ऑपरेशंस करा सकते हैं, नॉट एन इश्यू। बट करेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया, सेंसर्स को कनेक्ट किया, S1 और S2। ये सेंसर्स के सिग्नल किस में जाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम। अब बेस्ड ऑन द सेंसर्स कंडीशन, ओके, सेंसर्स कौन सा हाई होता है, कौन सा लो होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, जब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल जनरेट करेंगे। जैसे ही सिग्नल जनरेट होगा, हमारा क्या होगा,
ये दोनों मोटर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा मोटर किस सेंसर के एक्टिवेट होने पे ऑपरेट करना है। ओके, माइक्रो कंट्रोलर लगाने से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमारा अगर कोई कॉम्प्लेक्स पाथ हो तो उसमें डिसीजन मेकिंग हम लोग ईजिली कर सकते हैं। इवन और भी बेनिफिट होता है, अगर आप मान के चलिए इस इनेबल पिन को PWM पिन से कनेक्ट कर देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का कोई पिन है PWM पिन, इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, आप इस PWM को कंट्रोल करेंगे तो इस मोटर का स्पीड भी कंट्रोल होगा। इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करते, बट आप इतना समझिए कि PWM से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे इसको भी हम लोग PWM देके इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इवन डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं किस तरह से रन करता है। बात करें मोटर ड्राइवर की, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो मोटर ड्राइवर है L298N है, जो कि हमारे पास अवेलेबल था। दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर आप समझिए तो एक ही, ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, बस ये क्या होता है 2 एम्पियर करंट पे वर्क करता है। बात करें इनपुट वोल्टेज की, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट दिया है, जो कि हमारे मोटर के क्रॉस मिलेगा। उसके बाद ये ग्राउंड होता है एंड देन +5 वोल्ट होता है। 12 वोल्ट और +5 वोल्ट को हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं और 5 वोल्ट अप्लाई भी कर सकते हैं अगर मुझे कम पावर चाहिए। यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या है, 2 मोटर है, दोनों मोटर M1 और M2 है, जो कि कोडिंग में हमने दिखाया है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्नल पिन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंसर्स के सिग्नल पिन्स आते हैं। सेंसर में क्या होता है, सेंसर हमारे पास +5 वोल्ट होता है, उसके बाद ग्राउंड होता है। सेंसर का जो सिग्नल आउटपुट आता है वो मोटर ड्राइवर के सिग्नल से कनेक्ट होता है। इसी तरह से दूसरे सेंसर भी जो होते हैं, दूसरे सेंसर का भी आउटपुट हमारा इसी मोटर ड्राइवर से कनेक्ट होता है। तो दोनों सेंसर हमारे इस मोटर ड्राइवर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि मोटर को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारा लाइन फॉलोवर का कोड है। यहाँ बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, पिन कॉन्फ़िगरेशन किया है मोटर का। तो मैंने ये बताया कि किस किस पिन से मैंने मोटर को कनेक्ट किया है। मतलब मोटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिग्नल पिन्स है ड्राइवर का, ओके, उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर के किस किस पिन से कनेक्ट किया है। तो हमारा ये जो है मोटर 1 को चलाने का कॉन्फ़िगरेशन है, ये मोटर 2 को चलाने का कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए तो हमारा जो सेंसर है वो किस पिन से कनेक्ट है, A0 और A1 से कनेक्ट है। ओके, तो IR सेंसर हमारे पास है, तो IR जो सेंसर 1 है A0 से, सेंसर 2 A1 से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए तो सेटअप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग पिन कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारा सिग्नल आउटपुट होगा फॉर द मोटर, तो वहाँ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आउटपुट की तरह सेट कर रहे हैं। और सिग्नल जो पिन हमारे सेंसर से आएंगे वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए एज ए इनपुट होगा, इसलिए उसको हम लोग इनपुट की तरह सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो लॉजिक डेवलप किया गया है। लॉजिक ये है कि अगर हमारा दोनों सेंसर स्लो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंसर जो है वो इन्वर्ट काम कर रहा है। अब अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर हाई करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप सेंसर्स पे हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि आपकी LED लाइट ग्लो होती है, मतलब आउटपुट हाई आ रहा है। अगर सेंसर्स पे हाथ लगाते हैं आउटपुट लाइट लो, कुछ नहीं आ रहा है, लो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका इन्वर्टिंग है। तो हमारे केस में इन्वर्टिंग, इसलिए मैंने लो लिया है। आप हाई ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर सेंसर। तो जब दोनों सेंसर्स लो होंगे, इट मीन्स दैट कि रोबोट हमारा वाइट सरफेस पे होगा। दोनों रोबोट हमारा जब वाइट सरफेस पे होगा तो रोबोट को हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, और हमारा दोनों सेंसर में से एक भी सेंसर हाई हो जाएगा। जैसे ही हाई होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंसर जो है वो ब्लैक पट्टी पे आ गया है। तो उससे क्या होगा कि एक मोटर ऑफ हो जाएगा, एक मोटर ऑफ होगा और दूसरा मोटर रन करता रहेगा, क्योंकि दूसरा मोटर वाइट पे है। तो इससे क्या होगा, मोटर एक टर्न लेगा ताकि वो ब्लैक पट्टी से हट सके दूसरा सेंसर। इसी तरह से अगर दूसरा सेंसर हमारा क्या होगा, ब्लैक पट्टी पे आएगा, तो दूसरे डायरेक्शन में हमारा मोटर घूमेगा और एक दूसरा मोटर जो हमारा होगा वो बंद रहेगा। बट इन सभी कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमने एक एल्स कंडीशन डाल दिया, जिसमें से क्या होगा कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हमारा मोटर क्या होगा, ऑल कंडीशन में बंद रहेगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग अपलोड करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है।